कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही। आइए महाराज श्री रविदास जी की इन पंक्तियों को अपनी आध्यात्मिक साधना की ओर आलंबन रूप में लेते हुए हम उस अवस्था को समझें कि हमारे अंतर एक आत्मा का स्थल है जिसको सदा ही आनंद रूप में हम निहार सकते हैं। दुख की बात यह है कि हम आनंद स्वरूप सागर के पास रहकर भी कभी उस आनंद का अनुभव नहीं करते। हम संसार की सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, अवस्थाओं को, परिस्थितियों को हम महत्व देते हैं, लेकिन हमारे अंतर जो परम आत्म तत्व है उसकी कीमत कभी हम पाते नहीं हैं। यद्यपि कोई भी संसार का जीव प्राणी मात्र उस परमात्मा की अपार चेतना का, उसकी रहमत का कोई अंत नहीं पा सकता और ना ही हम उसकी कोई कीमत दे सकते हैं। लेकिन सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुरगुराई। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा कभी भी हम परमात्मा की दी हुई उस रहमत को देखते नहीं हैं। जीवन एक साधना है। जीवन विषय भोग के लिए हमें नहीं मिला है। इसलिए तत्व अनुसंधान ग्रंथ में ज्ञान में 4 रुकावटें बताई हैं। जब हमें विषय आसक्ति हो जाती है तो हमारी देह से आसक्ति होने के कारण, बाहर मुख वृत्ति होने के कारण ये देह आसक्ति और मंद बुद्धि और हर बात पे तर्क करते रहना और दुराग्रह, विषय आसक्ति, मंद बुद्धि, कुतर्क और दुराग्रह, ये तत्व अनुसंधान ग्रंथ में ज्ञान के लिए 4 रुकावटें बताई हैं। हमारा मन ज़्यादातर शरीर के स्थल पर रहता है और शरीर और बाहर की परिस्थितियाँ, परिवार, धन और शरीर के जोबन के साथ और शरीर की कोई भी इसी प्रकार की व्याधि और उपाधि के दायरे से हम कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन महाराज श्री रविदास जी की इस पंक्ति को हम बहुत ध्यान से चिंतन में लाएं तो हमारे अंदर एक ऐसी शाहों के शाह की चेतना है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही। इसका शब्द का अर्थ इस पंक्ति का ऐसे है कि परमात्मा जो है उसका जो अनुभव जब हमें हो जाता है तो पता चलता है वो हमेशा ही रहता है और अंतर आत्मक स्थल पे एक स्थिरता है, जिसको श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी गौड़ी राग में बताया है। थिर कर बैसो हो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। हम किस कार्य के लिए आए हैं, हमने कैसे अपने कार्य को पूरा करना है, उसके लिए हमें साधना करनी है। साधना के बिना कुछ होने वाला नहीं है। यद्यपि परमात्मा कृपा साध्य है, लेकिन जब तक हम उसके लिए समय नहीं निकालते, अपनी बुद्धि को उधर केंद्रित नहीं करते, विवेक बुद्धि में हम जाते नहीं, तब तक हमारी परमात्मा की ओर यात्रा नहीं होने वाली है। इसलिए कहा है सबसे श्रेष्ठ इस संसार में विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, बिचर बिचर रस बीजे। एक रस है, रसो ऐसा आपे रसिया, आप रस आपे रामनहार। हम संसार के जो रस हैं, हम तो रसन इंद्री के रसों से ही परे नहीं जाते और फिर हमें शरीर के साथ एक रस बन जाता है तो ये मिट्टी का पुतला, ये सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको हमने अपनी मालकियत दे दी है। इसी के साथ हम समझते हैं मैं जन्मा, इसी के साथ मरा, लेकिन ये यात्रा जो शरीर के साथ है ये अहंकार की है। यहाँ तक प्रकृति में जो भी वस्तु अवस्था हमें मिलती है, हों विच आया, हों विच गया, हों विच जमया, हों विच मुआ, हों विच दिता, हों विच लया, हों विच खटिया, हों विच गया, ये सब अहम की अवस्थाएं हैं। लेकिन हमने जो यात्रा करनी है वो अहंकार से परे की है। तो परम आत्म तत्व को पहले समझे। एक 5 तत्व हैं, एक हमारा आत्म तत्व है। परम आत्मा हम ऐसे बोलते हैं, परम आत्मा। तो परम शब्द का अर्थ क्या है? जो हमें सबसे प्यारा है और हम कभी भी उससे बिछुड़ते नहीं हैं। और आत्मा शब्द का अर्थ है जो अपना आप है। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर हमने अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करना है, एक दृष्टि के पुजारी बनना है। हम तो अभी चरम दृष्टि से बाहर नहीं निकले हैं। हम चरम दृष्टि में इतना आसक्त हो गए हैं कि जैसे गौ को ग्वाला देखता है वो दूध की दृष्टि से देखता है, लेकिन
अगर कोई चरम दृष्टि से देखे तो वो गौ माता को भी मांस की दृष्टि से देखता है। ऐसे ही आप सभी चीज़ें ले लेना। तो दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि बनाने के लिए हमें पहले ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान बिना अपने आप को खोजे नहीं होना, कभी नहीं होना। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। आपा का अर्थ है जो आत्म तत्व है। आत्मा के अनुभव किए बिना परमात्मा पास हो के भी कभी भी हमें उसका पता नहीं चलेगा। सद हजूर हाजिर है नाजर, कते न पयो दुराई। ये सुनते हैं हम, लेकिन जब तक हम चिंतन में नहीं लेके आते उस आत्मक चेतना को, परम आत्मा के उस स्वरूप को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे अंतर दृष्टा रूप में है, साक्षी रूप में है, देखने वाला है, हम दृश्य से ही आसक्त हो गए हैं, देखने वाले को देखते नहीं हैं। उसको देखने के लिए हमें साधना करनी है और विवेक बुद्धि का सहारा लेना है। विवेक के चक्षुओं से हम, प्रज्ञा चक्षु से हम एक दृष्टि बना सकते हैं, ब्रह्म दृष्टि बना सकते हैं। उसको ब्रह्माकार वृत्ति भी कहते हैं। यद्यपि परमात्मा अपरमेय है, परमात्मा वृत्ति का विषय नहीं है। वृत्ति, व्याप्ति, फल व्याप्ति ऐसे विषय विचार सागर में आते हैं। तो ये सब अध्ययन की जरूरत है। हमने ब्रह्म विद्या के लिए कोई समय ही नहीं निकाला, और ब्रह्म ज्ञान के बाद, आत्मा के अनुभव होने के बाद फिर हमारे अंतर एक अलौकिक अमृत धारा बरसती है, और उसके लिए फिर जीवन देने को मन करता है। माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे। वो आत्मक रूहानियत की जो गहरे आनंद वाली अवस्था है, उसको महाराज श्री रविदास जी ने बताया है कि परमात्मा आत्म तत्व के रूप में हमारे अंदर सदा बसे रहते हैं, और वो शाहों के शाह हैं। हम तो अपने मन पर ही मालकियत जमाए बैठे हैं, जो मन कहता वही करते हैं। मन का गुलाम परमात्मा का प्यार नहीं ले सकता, इसलिए पहले मन की गुलामी को छोड़ें। ये 5 विकारों से थोड़ा सा परे हट के, थोड़ा सा अमृत वेला में, शाम के समय में 2 संधियाँ हमारे पास हैं। शरीर में जैसे संधि का अर्थ होता है जोड़, तो शरीर में जोड़ हैं, अगर जोड़ों को हम संभालें ना, तो जितना मर्जी बोझ उठाते जाएं तो फिर जोड़ गिर जाएंगे। ऐसे ही ये दृष्टांत है। ऐसे ही हमने ना तो अमृत वेला को पहचाना है, ना शाम को पहचाना है, तो हम श्वास को कैसे देखेंगे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने तो उस परमात्मा से मिलने के लिए हमें एक श्वास एक पूछ के स्मृति करनी है। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिर। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूड़ मन मांग। तो इसलिए पहले आशाओं को, इस शरीर के अनित्य तत्व को पहचाने कि ये सदा रहने वाला नहीं है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। उसकी जो शहनशाहत है, उसकी जो मालकियत है, उसका जो एक महत्व है, उसके महत्व को पहचाने। हम अपने आप को ही महत्व देते रहते हैं कि मेरे को कोई देखे, मेरे को कोई पहचाने, मेरा कोई नाम बन जाए। तो मेरे विद्यादाता संत प्रीतम हरि जी हमें समझाते थे कि प्रतिष्ठा सबसे खतरनाक। प्रतिष्ठा का अर्थ प्रभुता, प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ पे प्रभुता लेना है। एक प्रतिष्ठा है जो आत्मा स्थिर रहती है, और एक प्रभुता। महाराज जी ने भी समझाया है, जोबन तन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना, कि प्रभुता हमें अगर विचलित कर देती है तो हमने सजग रहना है। प्रभुता का अर्थ होता है कि हमें बहुत लोग जानने लग जाएं, हमें बहुत लोग पूजने लग जाएं, तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने श्री राग में भी हमें बताया है कि अगर आप को सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो ये इससे आपने सजग रहना है। रिद्धि सिद्धि परमात्मा की ओर रुकावट डालती है। श्री गुरु नानक देव जी ने समझाया है, मोहनी मुखमणि सोहे करे रंग बसाओ। आपके सामने सुंदर सुंदर शरीर वाली स्त्रियाँ, परियाँ भी आ जाएं, और वो अनेक प्रकार के आपको अपने भावों को प्रकट करें, लेकिन अगर आपका मन विचलित हो जाता है तो विचलित मन में परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। परमात्मा है उसमें, लेकिन हमें अनुभव नहीं होगा। इसलिए सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई।
सुल्तान हुआ मेल लश्कर तखत राखा पाओ, गुपत प्रगट होए वैसा लोक राखे पाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चितना आवे नाम। हमारी चेतना में, हमारे चित्त के संस्कारों में, हमारे चिंतन में अगर तो एक ओंकार परमात्मा का अनुभव है, उसकी होश है, उसकी स्मृति है, फिर तो हमारी यात्रा ऊपर जा रही है। हम मानव जीवन का कुछ फल लेने के काबिल हो रहे हैं, ज्ञान रूपी फल के लिए, भक्ति रूपी फल के लिए। और अगर हम यही शरीर के स्थल पर इसी प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं तो फिर हमें विहंगम होना, हवाई मार्ग पे जाना, आकाश की उड़ान में जाना, वैराट चिदाकाश में जाना। जो पातशाहों का पातशाह परमात्मा हमेशा स्थिर रहते हैं, सदा रहते हैं, इसलिए कायम दायम सदा पातशाही, उसकी मालकियत जो है वो सदा बनी रहती है। हम कितना जिएंगे, 100 साल 200 साल कितना जिएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा है, ऐ इंसान तुम्हारी उम्र केवल एक श्वास है। हम आदमी एकदमी मोहलत न जाना, हमें इसकी कोई मोहलत नहीं मिली है। हम इतना महत्व मन के विचारों को, मन के विकारों को, मन के संस्कारों को हम इतना महत्व ना देवें, बल्कि जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। दोम न सेम 100 आही। परम आत्मा की चेतना में, परमात्मा के वैराट स्वरूप में कोई ऊपर नीचे नहीं है। दोम का अर्थ होता है, जैसे द्वितीय स्थल पे कहते हैं कि मेरे से ये नीचे है, और दोम न सेम 100 आही। एक की चेतना में एक पर दृष्टि डालते हमें सब एक जैसे लगने लग जाते हैं। अब यहाँ ये समाधान करना जरूरी है, समदर्शी और समवर्ती। समदर्शी होता है, समवर्ती में ऐसे लेना है, समवर्तना कैसे, जैसे अगर भोजन खाना तो रसन इंद्री से खाएंगे, नाक से नहीं खाएंगे, इसको कहते हैं समवर्ती। तो व्यवहार में हमने कितना सोना है, कितना जागना है, किसे देखना है, किसके साथ कैसे बरतना है, बहुत ज़्यादा अगर हम निग्रह करने लग जाएंगे, वस्तुओं को इकट्ठा करने लग जाएंगे, तो फिर भी हमें चिंतन में रुकावट पड़ेगी। तो इसलिए समदर्शी होना है। यहाँ समदर्शी, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। तो जो हमारे अंतर परमात्मा की मालकियत है उसको हम देखें, उसको जानें। परम आत्मा, हम तो मिथ्या आत्मा से ही बाहर नहीं जाते। तो मिथ्या शब्द क्या है और परम आत्म शब्द क्या है, इसको समझना है। इसको कहते हैं बार बार चिंतन करना, बार बार अध्ययन करना। जब हमें दृढ़ ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारी अभ्यास की ओर यात्रा बढ़ेगी। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही, आबा दान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसे मामूर। तो जहाँ पे सब समान तत्व है, उस समान तत्व को, आत्म तत्व को, अपनी चेतना को, अपने आनंद को, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजियाँ बधाइयाँ। एक ऐसा आनंद है जो बढ़ता जाता है, लेकिन एक मन के स्थल पर जब मन कोई वस्तु को ग्रहण कर लेता है, मन समाहित होता है, तो उसका आत्मा का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो हमें लगता है कि हमें विषयों से आनंद आया है। एक पंचदशी ग्रंथ है, उसमें विषयानंद, योगानंद, विद्यानंद, और इसकी जो व्याख्या है उसमें गुणीजन ऐसा बताते हैं कि विषय भोग जन सुख, मनोरथ जन सुख, अभ्यास जन सुख, अभिमान जन सुख। ये इन उपाधियों से सुख लेने की हमें आदत सी हो गई है, लेकिन जो हमारे अंतर आत्मा का आनंद है उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। भाव वो आनंद कम अधिक नहीं होता। और जिस चेतना में, इसको दृष्टांत से ऐसे लेना है जैसे गहरी निंद्रा में हम देश को, काल को, वस्तु को, व्यक्ति को भूल जाते हैं। भूले बिना निंद्रा नहीं आती। और निंद्रा तो बेहोशी है, लेकिन निंद्रा में आनंद में कोश में जीव जाता है। लेकिन एक कोशा अतीत आनंद है, जिस आनंद से सभी वस्तुओं से सुख प्रतीत होता है। वस्तु में सुख नहीं है, व्यक्ति में सुख नहीं है, लेकिन वो सुख केवल प्रतिबिंबित होता है। इसलिए उस आनंद की ओर यात्रा करें जिसमें हमेशा स्थिरता रहती है। तो वो आनंद क्या है, आनंद किसे कहते हैं, और कैसे समय की संभाल करके एकाग्र मन से, सावधान मन से
प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीब 100 आही। तो इसकी अगली पंक्ति, आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर। कैसे वो स्थान हमेशा ही आबाद रहता है, और वो स्थान अगर हमें मिल जाए, भाव वो मन की अवस्था हमारी उस बादशाहों के बादशाह परमात्मा से हमारा मन जुड़ जाए, तो फिर हमें बाहर की मशहूरी की, बाहर की बहुत प्रभुता की, बाहर की बहुत उपाधियों की, बाहर की रिद्धियों सिद्धियों की आसक्ति खत्म हो जाती है। और फिर तो वहाँ ऐसे लगता है कि जैसे जो नाम वाला है वही धनी है, वही धनाढ़ है, वही अमीर है। महाराज कबीरदास जी ने भी एक जगह पे कहा है, मन लागो रे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। हाथ में खूटी बगल में लोटा, मेरी चारों दिशा जगीरी में, मन लागो रे यार फकीरी में। तो एक विषय अतीत सुख है, उस सुख को जहाँ से सभी सुखी होते हैं, जहाँ से सुख प्रतिबिंबित होते हैं, उस सुख स्वरूप को जो सदा रहने वाला है। तो सुख और आनंद, एक दुख की निवृत्ति का नाम सुख रख लिया है, और एक आत्मक आनंद है, वो क्या है ये जानने के लिए हम परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के आगे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा हमें तत्वदर्शी पुरुषों का संग मिले। इसी प्रार्थना के साथ परमात्मा के चरणों में नमन।